ओम शांति। सर्व सिद्धियों की प्राप्ति के रूहानी नशे में सदा स्थित रहो। सर्व सिद्धियों की प्राप्ति के रूहानी नशे में सदा स्थित रहो। सर्व आत्माओं की जन्म पत्री को जानने वाले, सर्व सिद्धियों के दाता, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा बोले, आज ज्ञान सूर्य बाप हर सितारे के मस्तक पर तकदीर की लकीर देख रहे हैं। लौकिक रीति में भी भक्तों द्वारा हस्तों से जो जन्म पत्री देखी जाती है, उनमें मुख्य 4 बातें देखते हैं। यानी कि लौकिक रीति में यानी कि परमात्मा कह रहे हैं, आज ज्ञान सूर्य बाप हर सितारे के मस्तक पर तकदीर की लकीर देख रहे हैं। लौकिक रीति में भी, लौकिक रीति यानी कि ये फिजिकल वर्ल्ड में भी जो भक्त हैं, जो भगवान को पूजते हैं एज अ भक्त, भक्तों द्वारा हाथों से जो जन्म पत्री देखी जाती है, जो लोग फिजिकल वर्ल्ड में जो इन्होंने ऐसी नॉलेज ग्रहण करी है, जो हाथों की रेखाओं को देखते हैं, वो भी मुख्य 4 बातें देखते हैं। यहाँ हाथों द्वारा तो नहीं, लेकिन मस्तक द्वारा मुख्य 4 बातें देख रहे हैं। जो वो फिजिकल वर्ल्ड में जो लोग देखते हैं वो हाथों को देखते हैं, बट परमात्मा कह रहे हैं कि यहाँ हम जो देखेंगे वो हाथों को नहीं देखेंगे, हम मस्तक द्वारा मुख्य 4 बातें देख रहे हैं। वो 4 बातें कौन सी हैं? एक बात यह है कि बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर और विशाल है। दूसरी बात, हर समय ज्ञान धन को धारण करने में, तन के कर्म भोग से निर्विघ्न और मन से एक रस लगन लगाने में मर्जीवा जन्म से लेकर अभी तक कहाँ तक निर्विघ्न चलते आ रहे हो। यानी कि ज्ञान का जो धन है वो धारण किया है आपने, और जो ये तन है, इस तन के कर्म भोग और निर्विघ्न से हटकर मन को एक रस और अपने को मर्जीवा बनाकर कहाँ तक इस तरीके से तुम चलते आए हो। तीसरी बात है, इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म की स्मृति की आयु लंबी है या छोटी है। ये जो ब्राह्मण यानी कि सोल कॉन्शियस, ये जो बॉडी कॉन्शियस में अभी आप हो या शिफ्ट हो रहे हैं, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में, तो इसकी आयु कितनी लंबी है, छोटी है या लंबी है, या स्मृति में रहे, या आपके याद में रहे, या आपके दिमाग में रहे कि इसकी आयु इतनी लंबी है कि कभी खत्म हो गई। कोई भी समय आ जाए, कोई भी काल आ जाए, कोई भी युग आ जाए, इसकी ब्राह्मण जन्म की जो आयु है वो लंबी रहेगी, न कि छोटी। बार बार याद यानी जीना, विस्मृति यानी कि मरने की हालत में पहुंच जाना। मरने की हालत में पहुंच जाना का क्या मतलब है? मरजीवा का क्या मतलब था? मरजीवा मतलब जीते जी मर जाना। मरता कब है आदमी? जब शरीर छूट जाता है ना, शरीर में जान नहीं रहती। परमात्मा कह रहे हैं कि ये जो शरीर है, ये एक तुम्हारे लिए हेल्पफुल चीज है कि जहां तुम एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो तुम चाहते हो एज अ आत्मा। एज अ आत्मा अगर तुम शरीर को समझ सकते हो कि हाँ, ये बस काम चलाने लायक है और कुछ नहीं है, जरूरी है, बट मेन चीज है सोल। तो जब तुम अपने सोल में आ जाएंगे ना, सोल कॉन्शियस रहेंगे, सोल के थ्रू ही सारा कुछ करेंगे, तो बॉडी तो एकदम बॉडी से डिटैच हो गए ना तुम। यानी कि बॉडी में रहते हैं बट बॉडी से डिटैच हो गए। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है बट कीचड़ से भी अलग रहता है। कनेक्ट तो कीचड़ से ही रहता है बट कीचड़ से हट के रहता है। जैसे खिला खिला रहता है, कीचड़ की एक भी बूंद उस पर टच नहीं कर सकती, अगर होती भी है तो ऑटोमेटिकली गिर जाती है। परमात्मा कह रहे हैं कि ये जो बॉडी कॉन्शियस है, इसमें रहना है, इस संसार में भी रहना है, अपनी फैमिली को भी देखना है, सारा कुछ देखना है, दुख दर्द सब में हेल्प करनी है, लेकिन इससे डिटैच भी रहना है, अलग भी रहना है। न्यारा जैसे बोलते हैं, डिटैच मतलब होता है न्यारा भी रहना है। तो परमपिता परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मर्जीवा। तो यानी कि अगर बॉडी से डिटैच हो गए और सोल कॉन्शियस में रहकर ही सारे तुम काम कर रहे हो, तो वही जो अवस्था है, वो जो कंडीशन है, वो जो स्थिति है,
वही मर्जीवा कहलाती है। यानी कि जीते जी आपका शरीर भी है लेकिन आप उसमें डिटैच यानी कि अटैच नहीं हो, डिटैच हैं, तो वही आपकी मर्जीवा स्थिति है। तो बार बार याद रहे, जीना विस्मृति यानी मरने की हालत में पहुंच जाना। इसी हिसाब से आयु छोटी अथवा बड़ी गिनी जाती है। चौथी चीज है मर्जीवा जन्म लेते ही स्नेह, संबंध, संपर्क और सर्व शक्तियों में कहाँ तक तकदीर बांध रहे हैं। क्या तकदीर की रेखा प्रतिशत के हिसाब से अटूट रही है और साथ साथ पढ़ाई में व कमाई जमा करने में सदा सफलता मूर्त, रेगुलर और पंक्चुअल कहाँ तक रहे हैं। कितनी आत्माओं के प्रति महादानी, वरदानी, कल्याणकारी बने हैं। यानी दान पुण्य की रेखा लंबी है या छोटी है। इन सब बातों से हर एक सितारे के वर्तमान और भविष्य को देख रहे हैं। आप सब अपने मस्तक की रेखाओं को जानकर देख सकते हो, परंतु कैसे? बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनकर। अब दिल तख्त नशीन का क्या मतलब होता है? बाबा के दिल तख्त नशीन यानी कि बाबा के दिल में बस जाना, बाबा के प्यारे बन जाना। अब ये कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो परमात्मा से कनेक्शन होना चाहिए। वो कनेक्ट करोगे तो परमात्मा तुम्हें, अगर मन से कुछ भी चीज़ परमात्मा से कहोगे तो परमात्मा तुम्हारी सुनेगा और तुम्हारी मदद करने जरूर आएगा। क्योंकि परमात्मा चाहता ही है कि बच्चों तुम उठो और अपने आप को जानो, तुम हो कौन एक्चुअल में। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। एक हिम्मत का कदम तुम बढ़ाओ और पदम गुना कदम मैं तुम्हारी तरफ बढ़ाऊंगा। ये परमात्मा की बात है। ये पत्थर की लकीर है, जो उन्होंने बोल दिया वो बोल दिया। उनकी बातों को काटने का सामर्थ्य इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। तो उन्होंने जो कहा है वो होगा, लेकिन हम नहीं करते, नहीं फॉलो करते हैं। भगवान को मानते हैं बट भगवान की बातों को नहीं मानते हैं। तो तख्त नशीन का क्या मतलब होता है कि मस्तक की रेखाओं को हम जान सकते हैं, परंतु कैसे? बाबा के दिल तख्त नशीन बनकर। यानी कि ये पहले तो ये सोल कॉन्शियस में हम आए, फिर परमात्मा को जाना, परमात्मा से अपना कनेक्शन बनाया, अपने गुणों को उजागर किया, अपने आत्मिक स्वरूप में आए, आत्मा के 7 गुणों को अपने अंदर जगाया जो कि ऑलरेडी थे बट दब चुके थे, उस गुणों में आया। उसके बाद वो जो गुण हैं, जो शक्ति है परमात्मा से ली है, जो कि परमात्मा की शक्ति, प्रत्यक्ष करने की शक्ति, अनुभव कराने की शक्ति और विस्तार को सार में समझाने की शक्ति, वो सारी जब हमारे अंदर आ जाती हैं, हमें महसूस होने लगती हैं, तो वो जो शक्तियां हैं वो औरों को भी उसी कंडीशन में ले जाने के लिए हम जब यूज़ करते हैं, दूसरों को देने के लिए, दूसरों को बांटने के लिए, दूसरों को भी परमात्मा के समीप लाने के लिए वो करते हैं, तो वही कंडीशन दिल तख्त नशीन बन जाती है। यानी कि बाबा के दिल तख्त नशीन हम बन जाते हैं। जब औरों को भी बाबा के समीप लेके आओ तो वही दिल तख्त नशीन कंडीशन है। तो परमात्मा कह रहे हैं आप सब अपने मस्तक की रेखाओं को जान और देख सकते हो, परंतु कैसे? बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनकर, स्मृति के तिलकधारी बनकर, नॉलेजफुल और पावरफुल स्टेज पर स्थित हो देखेंगे तो स्पष्ट जान सकेंगे। अपनी पोजीशन को छोड़कर माया की अपोजिशन की स्थिति में वह स्टेज पर स्थित होकर अपने को व अन्य आत्माओं को जब देखते हो तब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। क्योंकि जब अपनी पोजीशन हम छोड़ते हैं, हमारी पोजीशन कौन सी? परमात्मा कौन सी पोजीशन की बात कर रहे हैं? ये जो हमने कमाया है ये नहीं, जो हमने एक्वायर किया है ये नहीं, फैमिली में क्या है, हम फादर हैं, बेटे हैं वो नहीं, हस्बैंड हैं वो भी नहीं, या किसी जॉब में हम क्या हैं, मैनेजर हैं, सुपरवाइज़र हैं, जो भी हैं वो भी नहीं। कौन सी पोजीशन की बात कर रहे हैं? कोई पुलिस कांस्टेबल या वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, ये सब नहीं। पोजीशन कौन सी पोजीशन की बात हो रही है? पोजीशन मतलब आप अपने सोल कॉन्शियस में हो या नहीं हो, आत्मिक स्वरूप में हो या नहीं हो, वो आपकी रियल में आपकी पोजीशन है। अगर इस संसार में आप रह रहे हो, काम भी कर रहे हो, लेकिन उन सारे जो टाइटल हैं उन टाइटल के बेसिस पे नहीं, अपनी जो रियल आपकी आइडेंटिटी है उस बेसिस पे स्थित रहना है। उस स्थिति में यानी कि आत्मिक स्थिति में आपको स्थित रहकर ही सारे काम करने हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं अपनी पोजीशन यानी कि जो आपकी पोजीशन है आत्मिक स्वरूप, उसी में रहना है
और माया के अपोजिशन में नहीं जाना है। माया की यानी कि जो विकार हैं, जो अवगुण हैं, जो हमारे अंदर आ चुके हैं, हर छोटी बात पे हमें फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, हर छोटी बात पे हम बोलते हैं कि नहीं टेंशन है या समय नहीं है मेरे पास, मैं बिजी हूँ, ये सारे अवगुण हैं, विकार हैं ये। लेकिन हम इसको नॉर्मल समझ रहे हैं क्योंकि हर कोई आज की डेट में ऐसा ही फील कर रहा है और ऐसे ही हम सुन भी रहे हैं। तो जब सब कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये नॉर्मली है भाई, सबको हो रहा है। लेकिन जो सब कर रहे हैं ये जरूरी नहीं कि वो सही है। समझ रहे हैं आप? तो माया की अपोजिशन की स्थिति में वह स्टेज पर स्थित होकर अपने को व अन्य आत्माओं को जब देखते हो तब स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि अपनी पोजीशन हमने छोड़ रखी है और माया की अपोजिशन में हम स्थिति में हैं, माया की अपोजिशन में हम स्थित हैं। और जब हम अन्य आत्माओं को देखते हैं तब हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता, क्योंकि अपनी पोजीशन ही हम खो चुके हैं, है ना। पोजीशन कौन सी है? आपकी अपनी पोजीशन कौन सी है जिसमें सब बातें आ जाती हैं? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। सदा इसी पोजीशन में स्थित रहते हुए हर कर्म को करो तो यह पोजीशन माया के हर विघ्न से परे निर्विघ्न बनाने वाली है। यानी कि अगर अपनी पोजीशन में रहो, आत्मिक स्वरूप में रहो, तो इस स्वरूप में रहकर कोई भी काम करो तो यह पोजीशन माया के हर विघ्न से परे निर्विघ्न बनाने वाली है। यानी कि माया तुम्हें टच भी नहीं कर सकती और निर्विघ्न बना देगी। जैसे कोई इस फिजिकल वर्ल्ड में भी कोई जब कोई अथॉरिटी वाला होता है तो उनके आगे कोई भी सामना करने की हिम्मत नहीं रखते। इस फिजिकल वर्ल्ड में भी कोई जैसे पावरफुल पर्सन है या कोई अध्यक्ष है या कोई मंत्री है तो उसके सामने हर कोई टिक नहीं सकता, क्योंकि उनकी भी क्या है, एक अथॉरिटी है ना। तो उनके आगे कोई भी सामना करने की हिम्मत नहीं रखते। और अगर कोई अपनी अथॉरिटी को यूज़ करने के बजाय हर समय लूज रहता है तो साधारण आदमी भी सामना करने के लिए अथवा डिस्टर्ब करने के लिए, विघ्न डालने के लिए लूज रहते हैं। तो यहाँ भी अपनी अथॉरिटीज़ को प्राप्त हुई सर्व शक्तियों को, वरदानों को यूज़ करने के बजाय लूज रहते हो, इसलिए हर समय माया को सामना करने की हिम्मत रहती है। अगर आप अपनी पोजीशन में रहो, अपनी पूरी पावर में रहो तो कोई भी आपका सामना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब अपनी पोजीशन को खो देते हैं, लूज़ कर देते हैं, तो कौन सी पोजीशन में आते हो? अपनी पोजीशन को जब लूज़ करते हो तभी माया तुम पे अटैक करती है। माया के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे गुस्सा आना, जेलसी, धोखा देना, झूठ बोलना या मिसबिहेव करना, हाँ, बोलने के बाद समझ में आना कि यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, काम बिगड़ने के बाद समझ में आना कि यार मुझे ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करता तो ऐसा नहीं होता। तो ये क्या हो रहा है कि बुद्धि आपके बाद में काम कर रही है जब काम बिगड़ रहा है। पर वही अगर आप सोल कॉन्शियस में रहेंगे तो बुद्धि आपके काम होने से पहले ही काम करेगी। तो कभी भी कोई काम, कोई बोल आपका व्यर्थ नहीं निकल सकता। तो परमात्मा कह रहे हैं कि अपनी पोजीशन में रहेंगे तो कोई भी ऐसा इशू नहीं होगा, लेकिन अपनी पोजीशन को लूज करेंगे तो माया तुम्हारे ऊपर क्या करेगी? अटैक कर लेगी। तो परमात्मा कह रहे हैं प्राप्त हुई सर्व शक्तियों को, वरदानों को यूज करने के बजाय लूज रहते हो, इसलिए हर समय माया को सामना करने की हिम्मत रहती है। माया तभी आपसे हिम्मत करती है आपसे टकराने की, क्योंकि माया को पता है कि इसकी तो अपनी पोजीशन तो ये खो चुका है ना। तो इस तरीके से सेम उसी तरीके जैसे कोई पुलिस वाला कोई पर्सन है, पुलिस में रहता है, अच्छी पोस्ट पे है, लेकिन वो अपनी पोस्ट को खो चुका है, उसकी याददाश्त से निकल चुका है और वो एक क्या कर रहा है, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरफ बिहेव कर रहा है। तो कोई उसका पर्स मार लेगा, कोई उसके साथ में मिसबिहेव कर लेगा। लेकिन वो अगर अपने उसमें आता है तो भले कैसे भी कपड़े उसने पहने हो, कहाँ भी हो, लेकिन अपनी पोजीशन में है तो हर कोई उसे सामना करने की नहीं सोच सकता।
क्योंकि वो अपने आप को अपनी पोजीशन पे है वो। तो मनसा में, वाचा में और कर्मणा में, यानी कि मन में, यानी कि अंदर आपका क्या चल रहा है, वाचा मन वाणी में, बोल में आपका क्या चल रहा है, और कर्म में यानी कि काम में, इन तीनों चीज में एक जैसा ही आपका हो। तो मनसा, वाचा और कर्मणा में और संबंध में और संपत्ति में, सब में इंटरफियर करने की हिम्मत रखती है कौन? माया। वो सारी चीज आपके कंट्रोल कर लेती है। जो आपके बोल भी उसी के कंट्रोल में हो जाते हैं, आपका काम भी उसी के कंट्रोल में हो जाती है, और आपका वाणी भी उसी के कंट्रोल में हो जाती है। तो वो जैसा चाहे फिर वैसा बुलवा सकती है। तो किसी भी बात में छोड़ती नहीं है माया, क्योंकि अपनी पोजीशन से नीचे आकर साधारण बन गए हो आप। रिवाजी रीति से यदि कोई साधारण आत्माएं भी अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेती हैं तो कितनी अथॉरिटी में रहती हैं। यानी कि कोई आत्मा है, अगर उसे कुछ अल्पकाल के लिए कुछ सिद्धि प्राप्त हुई है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, किसी को ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है, काला जादू सीखा है उसने, तो वो भी अपनी अथॉरिटी में रहती हैं, है ना, अपनी उसमें शान शौकत में रहती है कि हाँ मेरे पास ये शक्ति है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसे कर सकती हूँ। तो वो भी अल्पकाल की वो शक्ति है उनके पास, वो भी एक अथॉरिटी में रहते हैं, अपनी पोजीशन में रहते हैं। बट यहाँ सर्व सिद्धियां प्राप्त होते हुए भी, यानी कि बाबा हमें कह रहे हैं, परमात्मा हमें कह रहे हैं कि अगर तुम बॉडी कॉन्शियस सोल कॉन्शियस में आ चुके हो और मुझे जानते हो और अपने आप को जानते हो और ये मुझसे कैसा कनेक्शन बनाना है वो जानते हो, कनेक्शन बना के ये सर्व शक्तियां मुझसे ले रहे हो, तो वो सर्व सिद्धियां आपको प्राप्त हो चुकी हैं। तो सर्व सिद्धियां प्राप्त होते हुए, चाहे सदा निरोगी बनने की सिद्धि, चाहे कोई भी प्रकृति के तत्व को वश में करने की सिद्धि, चाहे कोई दुखी निर्धन व अशांत आत्मा को अविनाशी धनवान बनाने व सदा सुखी बनाने की सिद्धि, निर्बल को महाबलवान बनाने की सिद्धि, चाहे संकल्पों को एक सेकंड में जहां और जैसे ठहराना चाहो, या संकल्प को अपने वश में करने की सिद्धि, या चाहे 5 विकारों रूपी महाभूतों को वश में करने की सिद्धि, या नयनहीन को त्रिनेत्री बनाने की सिद्धि, अनेक परिस्थितियों की परेशानी में मूर्छित हुई आत्मा को स्व स्थिति द्वारा सुरजीत करने व जी दान देने की शक्ति, चाहे भटकी हुई आत्माओं को सदा काल के लिए ठिकाना लगाने की सिद्धि, या जन्म जन्मांतर के लिए आयु लंबी करने की सिद्धि, चाहे अकाल मृत्यु से बचाने की सिद्धि, चाहे राज्य भाग व ताज तख्त प्राप्त करने की सिद्धि, ऐसी सर्व सिद्धियों को विधि द्वारा प्राप्त करने वाली आत्माएं कितने नशे में रहनी चाहिए। यानी कि इतनी सारी शक्तियां, इतनी सारी सिद्धियां परमात्मा ने आपको दी हैं। समझ रहे हैं आप? तो अपने आप को क्यों भूल जाते हो? लेना है बाप का सहारा और कर देते हो सर्वशक्तिवान से किनारा। खिवैया से किनारा कर, और किनारे को यानी मंजिल जब ढूंढते हो तो मिलेगी या समय व्यर्थ जाएगा। बाप दादा को ऐसे भोले व भूले हुए बच्चों का भूले और भूले हुए बच्चों पर रहम आता है। परमात्मा क्या कह रहे हैं, सुनो ये ध्यान से। अपने आप को क्यों भूल जाते हो? अगर इतने सर्व सिद्धियां आपको प्राप्त हैं तो अपने आप को क्यों भूल जाते हो? लेना है बाप का सहारा और कर देते हो सर्वशक्तिमान से किनारा। जब सहारा लेना है तो उसी से किनारा कर दिया तो सहारा कहाँ से मिलेगा? खिवैया से किनारा कर, और किनारे को यानी कि मंजिल जब ढूंढते हो तब मिलेगी या समय व्यर्थ जाएगा। अगर कोई नाव है, नाव से ड्राइवर को ही हटा दो तो जहाँ जाना है वहां जा पाओगे? नहीं जा पाओगे, ऐसे बस घूमते रहोगे। इसमें मंजिल तो मिलेगी नहीं, बट समय जरूर जाएगा आपका। तो बाप दादा को ऐसे भोले व भूले हुए बच्चों पर रहम आता है, लेकिन कब तक? जब तक बाप द्वारा रहम लेने की आवश्यकता व इच्छा है, तब तक अन्य आत्माओं के प्रति रहमदिल नहीं बन सकेंगे। जो स्वयं ही लेने वाला है वह देने वाला दाता नहीं बन सकता। जैसे भिखारी
विकारी को संपन्न नहीं बना सकता, है ना। हाँ, अल्पकाल के लिए वे कुछ शक्तियों के आधार से उन पर थोड़े समय के लिए प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन सदा काल के लिए और सर्व में संपन्न नहीं बना सकते। अच्छा कहने तक अनुभव करा सकते हैं, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज तक नहीं ला सकते। यानी कि इच्छा मात्र की भी अविद्या आपके अंदर ना हो। विद्या यानी कि ज्ञान, सारी चीज का ज्ञान हो, लेकिन अज्ञान इच्छा मात्र का भी ना हो। इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज तक नहीं ला सकते। कौन? जो केवल भारी भारी रूप से अपनी सर्वशक्तियां भूल चुके हैं और केवल अपना बॉडी कॉन्शियस में रहकर कर रहे हैं। अच्छा कहने के साथ सर्व प्राप्ति की इच्छा समाप्त नहीं होती, क्योंकि स्वयं भी बाप द्वारा व सर्व सहयोगी आत्माओं द्वारा सहयोग, स्नेह, हिम्मत, उल्लास, उमंग की इच्छा रखने वाले और कोई भी प्रकार का आधार लेने वाले सर्व आत्माओं के निमित्त आधार मूर्त नहीं बन सकते। प्रकृति के व परिस्थिति के और व्यक्ति के व वैभव के अधीन रहने वाली आत्मा अन्य आत्माओं को भी सर्वाधिकारी नहीं बना सकती। जो खुद किसी के अंडर काम कर रही है, किसी परिस्थिति से हटकर नहीं देख पा रही है, परिस्थिति के अंडर ही दबी हुई है, तो औरों को अधिकारी कैसे बना सकती है? अधिकारी वही बना सकती है जिसको अपने अधिकार पता हो, जो अपना स्वरूप जानती हो, जो अपनी सर्व सिद्धियों को जानती हो, जो अपने अधिकारों को, अपनी पावर, अपनी शक्तियों को जानती हो और अपना स्टेज जानती हो कि मेरा स्टेज कौन सा है। तो वही दूसरों को भी अधिकारी बना सकती है। लेकिन कोई अभी कुछ परिस्थिति के अंडर ही दबा हुआ है, तो वो क्या ही दूसरों को अधिकारी बना सकता है। इसलिए अपनी सर्व सिद्धियों को जानकर उन्हें यूज करो, लेकिन निमित्त मात्र बनकर यूज करो। निमित्त मात्र यहाँ पे बहुत बड़ा शब्द है। निमित्त मात्र यानी निमित्त मात्र, परमात्मा के निमित्त बने। निमित्त का मतलब होता है कि करवाने वाला कौन है? परमात्मा है, बट करने वाले हम हैं। तो परमात्मा का काम समझकर ये सब करो। किसी को ज्ञान दे रहे हैं, परमात्मा का काम है, आपको चुना गया है ये काम करने के लिए। किसी को दान दे रहे हो तो ये मत सोचो कि हाँ मैं दान दे रहा हूँ, मैं XYZ पर्सन दान दे रहा हूँ। भगवान ने आपको निमित्त बनाया, एक साधन बनाया है ये दान देने के लिए, उसके लिए। तो ये परमात्मा का काम समझकर कुछ भी करो तो वो होता है निमित्त मात्र बनकर यूज करो। यानी परमात्मा कह रहे हैं सर्व सिद्धियों को जानकर उन्हें यूज करो, लेकिन निमित्त मात्र, यानी कि किसी को ज्ञान दे रहे हो, किसी को शक्ति दे रहे हो, किसी को अनुभव करा रहे हो परमात्मा का, तो परमात्मा का काम समझ के ही करो। ऐसा नहीं कि हाँ ये शक्तियाँ मेरे पास हैं, भगवान से आपने ज्ञान लिया और भगवान को आपने किनारा कर दिया, आप समझ रहे हो कि हाँ मैं ही भगवान हूँ और आप मेरी पूजा करो, ये करो, मेरी तारीफ करो, ये सब। ऐसा करेंगे तो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये आप समझ सकते हैं। ये डायरेक्शन आपको कहाँ लेके जाएगी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं लेकिन निमित्त मात्र बनकर यूज करो। मैं पन भूल यानी कि जो मैं वाला शब्द है ना कि हाँ मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये, मेरे पास ये है, ये मैंपन भूल श्रीमत के आधार से हर सिद्धि को यूज करो। यानी मैंपन भूल जा और श्रीमत यानी कि श्री यानी कि परमात्मा का मत, यानी कि उनकी मर्जी से हर काम कर। श्री मतलब परमात्मा और मत मतलब उनकी मर्जी। तो श्री मत के अकॉर्डिंग ये सारी शक्ति और सारी सिद्धियां यूज कर। अगर मैंपन में आकर कोई भी सिद्धि को यूज किया तो क्या कहावत है, करामत खैर खुदाई, यानी श्रेष्ठ पद के बजाय सजा के भागी बन जाएंगे। साक्षीपन नहीं तो फिर सजा है। इसलिए सदा स्मृति स्वरूप और सिद्धि स्वरूप बनो। समझा? तो इस मुरली का सार है, सदा मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन में स्थित रहते हुए यदि हर कर्म करो तो यह पोजीशन माया की अपोजिशन यानी हर विघ्न से परे निर्विघ्न बनाने वाली बन जाएगी। प्रकृति व परिस्थिति के और व्यक्ति के वैभव के अधीन रहने वाली आत्मा कभी भी अन्य आत्माओं को सर्वाधिकारी नहीं बना सकती। अपनी सर्व सिद्धियों को जानकर मैंपन को भूल निमित्त मात्र बनकर श्रीमत के आधार से यूज करो।
यदि साक्षीपन नहीं तो फिर सजा है। ओम शांति। थैंक यू सो मच।